कैलाश पर्वत के ऊपर का ये नजारा देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बड़े बड़े तुर्रम खान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो पार कर लेते हैं, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आती है तो इस पर्वत के आसपास भटकने की भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश ही नहीं करी। बहुत लोगों ने हिम्मत दिखाकर भगवान शिव के निवास स्थल कहे जाने वाले कैलाश पर्वत तक पहुंचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौट पाए। कुछ ही दूरी में वो पत्थर बन गए और कई लोग तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही भूस्खलन की चपेट में आकर मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन यह सब कुछ क्यों होता है? क्यों भगवान शिव के निवास स्थान तक पहुंचना नामुमकिन है? और आखिर वहां का नजारा कैसा है? क्या वाकई में वहां भगवान शिव रहते हैं या फिर सच कुछ और है? जब बात दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की आती है तो हम सभी को माउंट एवरेस्ट के बारे में पता है, जिस पर हर साल दर्जनों लोग अपनी चढ़ाई पूरी करते हैं। माउंट एवरेस्ट के मुश्किल रास्तों को पार करते हुए लोग कई बार हजारों मीटर की ऊंचाई तय कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आज तक कैलाश पर्वत चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि एक गडेरिया अपनी भेड़ों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाता, वो पत्थर में तब्दील हो गया। इसी तरह एक कहानी के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक कौवे तथा सांप ने कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी ऊपर पहुंचते पहुंचते पत्थर बन गए। मान्यता है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव के निवास स्थान पर जाना इतना आसान नहीं है। और आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत कई सारे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भी निवास स्थान है, इसलिए यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता। जिन लोगों को भगवान शिव या फिर हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर शक है, उन्हें एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इस पर्वत के करीब इंसान पहुंचते हैं वैसे वैसे उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने के लिए खास सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी पाप न किया हो, सिर्फ वही इस पर्वत पर जिंदा चल सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की तमाम कोशिशें करी, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के आसपास लगातार डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी इस आवाज को सुनते हैं और ये सोचकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये अलौकिक आवाजें कहां से आती हैं। लोगों ने इन आवाजों के पीछे का भी सच जानने की कोशिश करी, लेकिन हर कोई नाकामयाब रहा। यहाँ तक कि विज्ञान भी कैलाश पर्वत के सामने अपने घुटने टेक देता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ों से हवा के टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए यह आवाज आती है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ऐसा है तो सिर्फ कैलाश पर्वत के पास ही ओम और डमरू की आवाज क्यों आती है? देखा जाए तो कई सारे पर्वत हैं, लेकिन यहाँ के लोग ही इस अलौकिक आवाज को क्यों सुन पाते हैं? इतना ही नहीं, रात के समय इन पहाड़ों से अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इस तरह की लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा भी किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पुण्य आत्माओं का निवास है। कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि प्राप्त हो सके। दोस्तों, कैलाश पर्वत की आकृतियां भी किसी रहस्य से कम नहीं है। अगर आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो यह पिरामिड की तरह नजर आता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग इस बिंदु को भौगोलिक रूप मानते हैं और रशियन डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशीफ ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि एक बार उन्हें साइबेरियन पर्वतारोही ने बताया कि कुछ लोग कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे। उसके बाद वो लोग बूढ़े दिखाई देने लगे और इसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, इटली के एक दल ने 1965 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन इस दौरान अचानक से ही मौसम खराब हो गया, जिस वजह से चढ़ाई काफी कठिन हो गई और इसलिए उस दल को वापस आना पड़ा। सन 1968 में तो भारत और जापानी महिलाओं के एक संयुक्त दल ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन तभी भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से उस दल में कुछ लोगों की मौत हो गई और मुश्किल से कुछ ही लोग अपनी जान बचाकर निकल पाए। कहा तो यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई भी हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। प्रसिद्ध
प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक को यह विश्वास था कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमय राज्य है, जहां पर सिर्फ सिद्ध तपस्वी लोग ही रहते हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी लिखा है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस जगह को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में इस क्षेत्र को अष्टापद कहा गया है। यहाँ से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव मोक्ष को प्राप्त हुए थे। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बौद्ध का निवास कहते हैं। बुद्ध के डिमचौक रूप को कैलाश पर्वत से ही निर्वाण मिला था। कैलाश पर्वत की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए चाइना की सरकार ने इस पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से बात करी। धर्मगुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत में अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें तपस्वी आज भी। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर शुद्ध पानी वाली सबसे बड़ी झील है, जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरी है राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों ही झील यहाँ पर कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि मान्यताओं के अनुसार इन झीलों का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत या फिर भगवान शिव का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, उन्हें एक बार इस जगह पर जरूर आना चाहिए। भले ही वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई ना कर सकें, लेकिन जैसे ही वो कैलाश पर्वत के नजदीक आएंगे, उन्हें ऐसी अद्भुत शक्तियों का अनुभव होगा जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में जो लोग भगवान शिव को नहीं मानते वो हर रोज इनकी पूजा करने लग जाएंगे, भोलेनाथ के परम भक्त बन जाएंगे, क्योंकि जो ईश्वर स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर धरती की रक्षा कर रहा है, भला उससे बड़ा देवता और कौन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत के रहस्यों से जुड़ी हमारी खास पेशकश, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।